ठंडियाँ किसे पसंद नहीं होती हैं, लेकिन अगर ठंडी में आपको किचन में ही गुजारा करना पड़े तो कैसा लगेगा। तो ये कहानी है हमारी बड़ी बहू की। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, आलू के पराठे बनाए हैं। बताओ क्या दिक्कत है। आलू के पराठे किसको पसंद नहीं है। अरे लेकिन तुम्हें पता है ना कि मुझे आलू के पराठे पसंद नहीं है। हाँ भाभी, आलू के पराठे तो मुझे भी पसंद नहीं है। मतलब ऐसी बात नहीं है कि आलू के पराठे टेस्टी नहीं होते, लेकिन मैं जिम जाता हूँ ना, तो आप थोड़ा प्रोटीन वाला पराठा बनाती तो अच्छा रहता। अमन बिल्कुल ठीक कह रहा है। तुम एक काम करो, हम दोनों के लिए पनीर का पराठा बना अरे दो। यार, मैंने सबके लिए आलू पराठे बना दिए हैं। तुम लोग की फरमाइश भी ना परेशान करके रख दिया है मुझे ठंडी में। क्या मुझे ठंडी नहीं लगती? मैं इंसान नहीं हूँ क्या? बस एक पे बढ़कर एक फरमाइशें चलती रहती हैं तुम लोग की। तो वो क्या हो गया, ये इतना नाटक कर रही है। अब ये सब तो चलता ही रहता है। कर सर्दियाँ कुछ ही महीनों की होती हैं। अब इतना तो टेस्टी टेस्टी फरमाइशों वाला खाना तो बनाना बनता ही है ना। अब मेरे समय में मैं भी बनाया करती थी, तो अब तू बना लिया कर। अब तेरी जिम्मेदारी है घर संभालना। ठीक है माँ जी, आप जैसा बोलती हैं बना देती हूँ। अब आप भी बता दीजिए आपकी क्या फरमाइश है। और पापा जी आप भी बता दीजिए आपको कौन से पराठे खाने का मन है, मैं वही बना देती हूँ। तुम पूछ रही हो तो बता देता हूँ बहू। अगर पराठे गोभी के मिल जाते तो मजा आ जाता। वैसे भी ठंड तो कुछ महीने ही चलती है, और गोभी के पराठे खाने का असली मजा ना ठंड में ही आता है। तो मेरे लिए गोभी के पराठे बना देना। अलग अलग वैरायटी के पराठों की फरमाइश सुन के बड़ी बहू का तो सर ही घूम जाता है। वो पहले पनीर के पराठे बनाती, फिर गोभी के, फिर मूली के, और फिर एक एक करके सबको पराठे ले जाके परोसती है। और पराठे परोसने के बाद इतने सारे बर्तन, ये तो डेली का काम हो गया था। अब वो सोचती है कि यार गीज़र चालू करूँ, उसके बाद बर्तन धुल लूँ। अब गीज़र पानी गर्म होने में समय लगेगा, तो चलो एक बार धुल के देखती हूँ कि ज़्यादा ठंडा तो नहीं है। अब जैसे ही वो गीज़र से पानी चालू करती है बर्तन धुलने के लिए, हाथ जैसे ही लगाती है तो काँप जाती है कि ओ माय गॉड इतना ठंडा पानी है। घर वालों को कुछ तो समझना चाहिए, मैं बहू की रोबोट हूँ। बस जब से शादी करके आई हूँ बस यही सब नाटक चल रखा है। वैसे ही वो गीज़र ऑन करके फिर बर्तन धुलने के लिए सोचती ही है। अब तो डेली का ही नाटक हो गया है। बस एक से बढ़कर एक फरमाइश वाले खाने बनाओ, फिर बर्तन करो। पूरे समय तो मेरे किचन में ही बीत जाता है। नताशा सब सोच ही रही होती है कि आवाज़ सुनती है। बनाना ही पड़ता है तभी कुछ दिन बाद। बहू, ए बहू। अरे पापा जी को क्या हो गया? पापा जी मुझे इतनी आवाज क्यों लगा रहे हैं? बहू, आई पापा जी। नताशा जल्दी से बाहर आती है तो उसके ससुर जी के हाथ में गाजर की थैली थी, जिसमें लगभग लगभग 10 किलो गाजर थे। अरे पापा जी, आप ये इतनी सारी गाजर क्यों ले आए? इतनी सारी गाजर घर में कौन खाएगा? अरे हम खाएंगे बेटा, और कौन खाएगा? मैंने सोचा सर्दी का मौसम है तो गाजर का हलवा खाना तो बनता है, और मार्केट में गाजर बहुत सस्ती भी मिल रही थी, तो मैंने सीधे सीधे 10 किलो ही खरीद ली। अब तुम इनका हलवा बना लेना और हम आराम से हलवा खाते रहेंगे। पापा जी ये 10 किलो गाजर का हलवा आपने किस खुशी में मंगा लिया है? 2-3 किलो होते तो मैं एक बार सोच भी सकती थी, पर लेकिन 10 किलो कैसे बनाऊंगी? अरे बेटा, 10 किलो गाजर होते ही कितना है? 10 किलो गाजर का हलवा तो हम लोग 2 दिन में खा जाएंगे। और जैसे ही हलवा खत्म होगा तो मैं फिर से दोबारा गाजर ले आऊंगा। पर हलवा टेस्टी बनाना बेटा, खोया और सारे ड्राई फ्रूट्स डालकर। नताशा के ससुर जी उसे गाजर देकर चले जाते हैं। नताशा जैसे तैसे करके तैयार हो जाती है गाजर का हलवा बनाने के लिए। पहले अपने पति से मदद मांगती है तो वो बहाने बना देता है। बोलता है मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, मुझसे ये सब नहीं होगा। तुम ऐसा करो, छोटे देवर से अपने बोल दो। नताशा जाके फिर अपने छोटे देवर के पास मदद मांगती है, तो वो बोलता है कि अरे भाभी मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे पढ़ाई भी करनी है, कमर में दर्द भी बहुत है। ऐसा करो आप खुद ही कर लो या माँ की मदद कर लो। अब ये सब सुन के तो बड़ी बहू का पारा बहुत हाई हो जाता है। वो खुद ही अकेले पूरे गाजर घिसती है, फिर खुद ही खोआ बनाती है, और 2-3 घंटे बाद गाजर का हलवा बन के तैयार हो जाता है। क्या खुशबू आ रही है गाजर के हलवे की। हाँ बहू, हलवे की खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, जल्दी से परोस दे। अरे पापा, पहले खाना तो खा लो, उसके बाद ही तो हलवा खाओगे ना, या पहले ही मीठा खा लोगे? अरे बेटा, 10 किलो गाजर का हलवा बनाया है तो खाना खाने से पहले भी खा लेंगे और बाद में भी खा लेंगे। खत्म हो जाएगा तो वो और बना देगी। हाँ हाँ, बड़ी बहू तो रोबोट है ना, बस जब बोलो तब बना देगी। उसके हाथ पैर कमर थोड़ी दर्द होते हैं।
बस ये सब सोच ही रही थी वो कि फिर खाना वो सर्व करने लगती है सबको और सब बढ़िया से एंजॉय करते हैं गाजर का हलवा। तो क्या आपके घर में भी ऐसे ही फरमाइशें चलती हैं? है। मम्मा ये क्या बना दिया आपने खाने में? क्या बना दिया से क्या मतलब है तेरा? सरसों का साग है, मक्के की रोटी है, और क्या चाहिए? गाजर का हलवा भी है मीठे में। ज़्यादा दिमाग ख़राब मत कर मेरा। नहीं, बता रही हूँ सोनू, तुझे इतना पीटूंगी ना सारा गुस्सा तुम्हारे ऊपर ही निकल जाएगा। आज बता रही हूँ तुझे। नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा। हाँ भाभी, सरसों का साग तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता। इसमें आपने पनीर डाला होता ना थोड़ा टेस्टी भी लगता, लेकिन सिर्फ सरसों का साग मुझसे नहीं खाया जाएगा। ऐसा करो, तुम और देवर जी चले जाओ किचन में, जाके खुद पनीर घिसो, खुद पराठे बनाओ, खुद खा लो। क्योंकि मैं तो 3-4 घंटे से बहुत ज़्यादा थक गई हूँ और बहुत परेशान हो गई हूँ। मेरे पास यही काम नहीं है क्या? किसी को दिखाई नहीं देता कि मैं मशीन नहीं हूँ, मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी ठंडी लगती है। और सबसे बड़ी बात है, सोने अब सुहागा गीज़र भी ख़राब है। अरे तो क्या हुआ बहू, हम भी तो अपने समय में किया करते थे। अभी तुम कर रही हो तो इतना जता रही हो। और ये सब करना तो अच्छी बात है अपने परिवार के लिए। तुम्हें तो बहुत खुश होना चाहिए कि तुम्हारे इतना बड़ा परिवार है, तुम उनका अच्छे से ख्याल रखती हो। हम लोग इतने खुश रहते हैं तुमसे। हाँ हाँ, खुश नहीं रहते, आप लोग फरमाइश करते हो, वो नहीं दिखता है। बहुत ही मुंह बना के वो जाती है किचन में और अपने देवर और बेटे के लिए खाना बना के लाती है। अरे बहू, ऐसा करना ना, कल मूंग का हलवा बना देना। ऐसा है ना, कल मूंग का हलवा खाने का मेरा बहुत ज़्यादा मन है, पापा जी का भी मन है। ओहो, कल इनको मूंग का हलवा खाना है। ऐसे बोल रही हैं जैसे मैं मशीन हूँ, एक बार ही ऑर्डर दे दो और तुरंत आ जाएगा। ये नहीं सोचती हैं कि कैसे बनाती हूँ, मुझे ठंडी नहीं लगती क्या? मेरा मन नहीं करता क्या मुझे बना बनाया खाना मिल जाए? जैसे मैं कर रही हूँ, क्या आप लोगों की सास भी ऐसे ही किया करती है? ज़रूर बताना कमेंट करके। चलो ठीक है, मैं अपने दोस्त को फ़ोन लगा लेती हूँ। और बता शीतल कैसी है? हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ, तू बता तू कैसी है? आजकल फ़ोन भी नहीं उठाती है मेरा, पता नहीं कहाँ गायब रहती है। अरे क्या ही बताऊँ, ससुराल वालों ने ना परेशान करके रखा है। हर समय खाना बनवाते रहते हैं, बर्तन धुल धुलवाते रहते हैं ठंडे ठंडे पानी से। अच्छा, तो तेरे ससुराल का भी यही हाल है? तो तू बता, तू कैसे निपट रही है सब चीज़ों से? मुझे भी कुछ टिप्स दे अगर तेरे पास कुछ आइडिया हो तो। हाँ हाँ, जितना बढ़िया आइडिया दूंगी ना, तेरे ससुराल वाले भी दिमाग उनका ठिकाने पे आ जाएगा। जैसे जैसे बोलती हूँ बस वैसे वैसे करती जा, देख लेना कुछ ही दिनों में सब लाइन पे आ जाएंगे। बस लेकिन तुझे ये सब बहुत ही अच्छे से करना पड़ेगा, जैसे मैंने कहा है। ठीक है, मैं सब कुछ कर लूँगी जैसे जैसे तूने बोला है। जैसे ये सब सुन के बड़े बहू का दिमाग एकदम ठिकाने लगाने का सोच ही लेता है और सोच लेती है कि कैसे उन ससुराल वालों का लाइन पे लाना है। बस फिर क्या होता है, किचन में आ जाती है एक खटिया, एक हीटर, और गीज़र भी बढ़िया काम करने लगता है, उसका रिपेयर भी हो जाता है। अरे बहू, तूने ये सब यहाँ क्यों लगा के रखा है? क्या यहीं पे रहने का इरादा है क्या तुम्हारा? अरे मम्मी जी, आपको नहीं पता क्या कि मैं पूरे समय किचन में ही रहती हूँ? क्या आप लोगों को तो दिखाई देता नहीं है कि आपकी बड़ी बहू कब से खड़ी है? ना ही कोई आराम करने बोलता है। सोने ना जाओ ना तो कमरे में ही नहीं जाती हूँ मैं तो।
नहा धो के सुबह से किचन में ही रहती हूँ, तो मैंने सोचा क्यों नहीं यहीं आराम कर लिया करूँ। आप लोग की फरमाइशें भी देख लूँगी और खाना भी बना दूँगी जैसा जैसा आप बोलती जाएंगी। और अब ऐसे भी यहीं रहने का इरादा है क्या तुम्हारा? हाँ हाँ, बिल्कुल यहीं रहूँगी। आप लोग की फरमाइशें भी तो पूरी करनी है ना। फरमाइशें पूरी करना है तो यहीं तो रहना ही पड़ेगा। अब किचन ही मेरा कमरा है, मैं यहीं रहूँगी, यहीं आराम करूँगी, यहीं खाना बनाऊँगी। गरम गरम हीटर भी है, गीज़र भी है, और क्या चाहिए भाई। फिर तो अच्छा है, अब मेरा भी कुछ खाने का मन करेगा तो मम्मी मुझे डांटेगी नहीं। हाँ हाँ बेटा, बिल्कुल नहीं। तो मम्मा, आप मेरे लिए कॉर्न एंड मशरूम सूप बना दो, साथ में गार्लिक ब्रेड। सर्दी में गर्मा गर्म सूप और गार्लिक ब्रेड खाने में ना बहुत मज़ा आता है। हाँ भाभी, और मेरे लिए गर्मा गर्म कोरियन नूडल्स बना देना और सब्जियां थोड़ी ज्यादा डालना। और आपके लिए? मेरे लिए गर्मा गर्म कॉफी और उसके साथ अगर वनीला केक मिल जाए तो मजा आ जाएगा। हाँ बहू, कॉफी तो मेरे और तेरे पापा जी के लिए भी बना लेना, लेकिन हमें ना वेनिला वाला केक अच्छा नहीं लगता, तो हमारे लिए चॉकलेट वाला बना देना और थोड़े ड्राई फ्रूट्स डाल देना। अच्छा, मैंने लड्डू बनाने का सामान भी लाकर रखा है, तो आज लड्डू बना लेना याद से। जी मम्मी जी, मैं बिल्कुल बना दूँगी। बस इसी तरह वो अपने कामों में लग जाती है, और काम में लगे लगे वो हर चीज़ का बहुत बढ़िया से यूज़ करती है। चाहे वो हीटर हुआ, गीज़र हुआ, अवन हुआ, और वो इसी तरह से अपना समय निकालती रहती है। लेकिन दिक्कत तो किसी और को होने वाली थी, वो आपको पता चलेगा इस कहानी के एंड में। तो और ये कहानी पूरी देखिएगा, नहीं तो मज़ा नहीं आएगा आप लोगों को ये कहानी देख के। बस ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। कि घर पर महीने का बिजली का बिल आता है 10,000 रुपये। इतना ज्यादा बिजली का बिल? लेकिन बिजली का बिल इतना ज्यादा कैसे आ गया? आज से पहले तो कभी इतना ज्यादा बिल नहीं आया। अरे पापा जी, बिजली का बिल तो ज़्यादा आएगा ही। अब मैं सब चीज़ों का इस्तेमाल कर रही हूँ। मैंने वहीं पे अपनी खटिया लगा ली है किचन में, क्या आपको नहीं पता है? मैं गीज़र, अवन और हीटर सब चीज़ों का इस्तेमाल कर रही हूँ। अब आप लोगों के लिए अच्छा अच्छा टेस्टी टेस्टी खाना भी तो बनाना है ना। अब ठंडी है ही कितने दिनों की, 2-3 महीनों की बात है। अगर 10,000 बिल आ भी गया तो क्या दिक्कत है? आप लोग को खाना तो आप लोगों की मनपसंद का मिल ही रहा है ना। कौन सा मुझे एक बार ही खाना बनाना होता है? पूरा समय तो मेरा वहीं बीतता है, तो मैं भी अपने लिए तो कुछ तो ध्यान दूंगी ही ना। वो तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन बिजली का बिल तो देखो, बहुत ही ज्यादा है। ज़रा परेशान ना हो पापा जी, बस कुछ ही समय की बात है। और आप लोगों को आप लोगों की मनपसंद का खाना भी तो चाहिए ना, तो ये तो करना ही पड़ेगा मुझे। अरे बेटा, अभी तो सर्दी के पूरे 3 महीने बाकी हैं। अगर पूरे 3 महीने इतना भी लाया तो पैसों का तो भट्टा बैठ जाएगा। एक काम कर, आज से तू सबके लिए एक ही खाना बनाना, और अगर कोई खाना ना खाए तो मुझे बता देना। अरे भाड़ में गई सबकी नाराजगी। एक बार बिल देख लिया ना तो सब चुप हो जाएंगे। जैसा मैंने कहा है वैसा ही करना बहू, और कोई कुछ बोलेगा तो मुझे बता देना। तो अब क्या था, बिल देखने के बाद सब आ जाते हैं अपने लाइन पे। तो अब तो किसी का कोई भी फरमाइश नहीं चलती है। बस ये क्या था, बड़ी बहू को सबको सबक सिखाने का मौका भी मिल जाता है, और एक जैसा खाना सब लोग खाते हैं। तो आपको कहानी कैसी लगती है ज़रूर